स्वीटनर्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं दैट इम्पार्ट स्वीटनेस टू आवर फूड्स, ठीक है। और स्वीटनर्स की क्लासिफिकेशन क्या है कि न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं और अल्टरनेटिव स्वीटनर्स होते हैं। जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं जब भी वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं तो वो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एस्पार्टेम है जो हमें 4 किलो कैलोरीज देता है पर ग्राम, ठीक है। प्रोटीन की तरह वो भी हमें 4 किलो कैलोरी देता है, तो वो न्यूट्रिटिव स्वीटनर होगा। इसी तरह अल्टरनेटिव स्वीटनर्स हैं जो हमें कोई कैलोरीज नहीं देते जब भी वो मेटाबोलाइज होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे सैक्रिन है, एस्पार्टेम, एसिसल्फेम, ये सारी चीजें अल्टरनेटिव स्वीटनर्स में आती हैं। दे आर मच स्वीटर ऑन पर ग्राम बेसिस। ये बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं तो इसलिए इनकी थोड़ी अमाउंट ही बहुत ज्यादा स्वीटनेस दे देती है, तो इसलिए ज्यादा अमाउंट को यूज करने की उसको जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा स्वीटर जो है वो सुक्रोज होता है, और सुक्रोज जो है वो एज ए स्टैंडर्ड है जिसके साथ बाकी स्वीटनर्स की स्वीटनेस को हम मेजर करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है। अब स्वीटनर्स क्या हैं ये इन्होंने टेबल की फॉर्म में हमें बताया हुआ है कि सोर्सेज क्या हैं इनके, जैसे लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे नेचुरल स्वीटनर्स हैं, ठीक है। इनके सोर्सेज हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लैक्टोज जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, माल्टोज के इतने खास सोर्सेज नहीं है, ये स्प्राउटेड सीड्स में जैसे पाया जाता है। तो इसी तरह कॉर्न सिरप में जो है वो ग्लूकोज होता है, और इस तरह ये सारे सोर्सेज जो हैं वो इन स्वीटनर्स के हैं, ठीक है। इसी तरह शुगर अल्कोहल्स हैं, शुगर अल्कोहल्स में सॉर्बिटोल, मैनिटोल, ज़ाइलिटोल और मैल्टिटोल आते हैं। इन्हें हम कहते हैं दे आर शुगर फ्री या रिड्यूस्ड किलो कैलोरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये अपने कार्बोहाइड्रेट काउंटर पार्ट से निस्बत कम एनर्जी देते हैं, लेकिन देते हैं। इनकी भी किलो कैलोरी है जब ये मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी में, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ऊपर हमने पढ़े हैं लैक्टोज, माल्टोज वगैरह, उनसे फिर भी कम है, तो इसलिए इनको भी हम न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स कह सकते हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं? कैंडीज में, शुगरलेस गम्स में होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बेक्ड गुड्स में, चॉकलेट और कैंडीज में यूज हो रहे होते हैं। शुगर अल्कोहल्स जो हैं वो ज्यादातर शुगरलेस गम, कैंडीज, बेक्ड गुड्स, चॉकलेट, इनमें यूज होते हैं। जो शुगर अल्कोहल्स हैं इनका बेनिफिट क्या है? दैट दे हैव अ लो ग्लाइसेमिक रिस्पांस, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज है वो इतनी ज्यादा ब्लड में नहीं बढ़ती। लेकिन कुछ लोग हैं जो शुगर अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनको गैस हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या डायरिया वगैरह हो जाता है, इसलिए हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लें। और शुगर अल्कोहल्स का क्या फायदा है? डेंटल कैरीज बिल्कुल कॉज नहीं करते हैं। जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर अल्कोहल्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं जैसे वो शुगर को करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये डेंटल प्लेग नहीं कॉज कर सकता। इसीलिए खासतौर पर शुगरलेस गम्स होती हैं या ब्रेथ मिंट्स होती है, इसके फैक्ट लेबल में अगर आप देखें तो वो सॉर्बिटोल, मैनिटोल उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स इसमें टैगेटोज है, साइक्लोमेट, एस्पार्टेम है, नियोटेम है, सुक्रालोज है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें कैलोरीज नहीं देते, नॉन न्यूट्रिटिव हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें कैलोरीज देते हैं। जैसे एस्पार्टेम है, ये हमें 4 किलो कैलोरीज देता है, जैसे पहले बात हुई है। लेकिन एस्पार्टेम इतना कम यूज होता है कि ये बिल्कुल कम से कम हमें एनर्जी बॉडी में दे रहा होता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप बहुत कम अमाउंट में ये लेते हैं तो ये नॉन न्यूट्रिटिव होता है। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट? अब कार्बोहाइड्रेट्स से आपने देख लिया कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे सिंपल शुगर्स हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। माल्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज, इनको जो है डाइट में हमें कम से कम लेना चाहिए। ये ज्यादातर रिफाइंड चीजों में होते हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, व्हाइट राइस हो गया, व्हाइट फ्लावर हो गया, इनमें ये बहुत ज्यादा होते हैं। रैपिड राइज इन इंसुलिन होता है इसकी वजह से, और जब इंसुलिन जब ज्यादा हो जाता है तो इनएफिशिएंट इंसुलिन रिलीज हो सकता है या इनसफिशिएंट इंसुलिन रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डायबिटीज की तरफ लेके जाती हैं, इसलिए बेहतर है कि हम वाइजली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो चूज करें अपनी डाइट में। आरडीए जो है वो हमें कहता है कि 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें दिन में लेने चाहिए। 130 ग्राम्स जो हैं ये हमारे राउंड अबाउट बनते हैं 50 to 55% टोटल कैलोरीज, ठीक है। अगर आप 2000 किलो कैलोरीज देते हैं तो उसमें से 45 से लेके 55% तक कैलोरीज जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए। जो फाइबर है उसकी भी अमाउंट मुतय्यन की गई है हमारे लिए कि एडिक्वेट इनटेक फॉर एडल्ट इज 25 ग्राम्स पर डे फॉर वीमेन एंड 38 ग्राम्स पर डे फॉर मेन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन में हम इस हद तक यानी कि 25 ग्राम्स पर वीमेन एंड 38 ग्राम्स पर मेन अचीव कर पाएं। इसके कुछ तरीके हैं कि जैसे आप 3 सर्विंग्स जो हैं वो होल ग्रेन्स की आप लें दिन में, ठीक है। होल ग्रेन्स में आप होल व्हीट यूज करें, होल व्हीट पास्ता यूज करें, बार्ले, मिलेट वगैरह इस तरह की चीजें यूज करें। फिर ईटिंग अ हाई फाइबर सीरियल एटलीस्ट 3 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर सर्विंग, जैसे ओट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में खास तौर पे वो यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की कंजम्पशन जो है बढ़ाएं आप, तो उससे भी काफी हद तक फाइबर पूरा हो सकता है।
Intake of sugars. Choose and prepare foods and beverages with little added sugars. पहली बात है कि जब भी आप लें तो आप कोशिश करें कि घर में ही प्रिपेयर और उसमें कोई एडेड शुगर ना हो, नेचुरल जो उसकी शुगर होती है वही आप कंज्यूम करें तो वो बेहतर है। और अगर आपने ऐड करनी है शुगर तो वो थोड़ी सी ऐड करें, वो 1 टीस्पून से भी कम हो। USDA Food Guide recommends as discretionary kilocalories when food choices are nutrient dense and fat is 30% of the total kilocalorie. अगर तो आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड चॉइसेस ली हैं पूरे दिन में और आपकी कैलोरीज जो है वो थोड़ी बहुत बच जाती हैं, कि मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपने अभी तक नहीं ली, टोटल रिकमेंडेड कैलोरीज हैं उनको अचीव करने के लिए, तो आप डिस्क्रिशनरी किलो कैलोरीज जो है वो शुगर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि 3 टीस्पून फॉर 1600 किलो कैलोरी डाइट, इसी तरह 5 टीस्पून ले सकता है फॉर 1800 किलो कैलोरी डाइट, 8 टीस्पून फॉर 2000। जैसे जैसे कैलोरीज बढ़ रही हैं तो टीस्पून जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह आप शुगर जो है अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। What you need to do to reduce the added sugar. USDA ने हमें बता दिया कि हमें शुगर्स जो हैं वो कम करने चाहिए अपनी डाइट में, लेकिन हम किस तरह करें? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि रीड द इंग्रेडिएंट लेबल्स। जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं या प्रोसेस्ड फूड ले रहे होते हैं तो आप सबसे पहले उसका फूड लेबल पढ़ें। तो ऑप्शंस होती हैं उन प्रोडक्ट्स में भी कि एक प्रोडक्ट में हो सकता है शुगर कम हो और एक प्रोडक्ट में टोटल जो शुगर्स हैं वो ज्यादा हो, तो इसलिए फूड लेबल पढ़ने बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। फूड लेबल्स किस तरह पढ़ते हैं उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट ऑन दैट। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रूट्स पैक्ड इन वाटर, जूस और लाइट सिरप लें। पहली बात है कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें, या अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप पैकेज्ड फ्रूट्स ले सकते हैं जो वाटर में, जूस में या लाइट सिरप में हो, हैवी सिरप में ना हो। ठीक है, तो वो आपको फिर भी कम कैलोरीज देंगे, वो आपको कम शुगर्स देंगे एज कम्पेयर टू दोज पैक्ड इन हैवी सिरप। तो इस तरह आप ये वाली चॉइसेस जो हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद बाय फ्यूअर फूड्स हाई इन शुगर सच एज प्रिपेयर्ड बेक्ड आइटम्स, कैंडीज, शुगर्ड सीरियल, स्वीट डिजर्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट फ्लेवर्ड पंचेस। इनमें एक तो फाइबर ही नहीं होता और इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो इंसुलिन को एब्रप्टली राइज करवा देता है बॉडी में और ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि इन तमाम फूड्स को अवॉइड किया जाए। फिर रिड्यूस द शुगर इन फूड्स प्रिपेयर्ड एट होम। जो होममेड फूड होते हैं वो हेल्दी होते हैं और वो और ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं जब आप उनमें शुगर कंटेंट जो है वो कम करते हैं या बिल्कुल ही डालें ही ना शुगर। ठीक है, रिड्यूस द शुगर ग्रेजुअली अंटिल यू हैव डिक्रीज्ड इट बाय 1/3 और मोर। जैसे जैसे आप शुगर कंटेंट फूड का कम करते चले जाते हैं, आपके टेस्ट बड जो है उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं और आपको वो टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो इस तरह आप शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में कम कर सकते हैं। होम प्रिपेयर्ड आइटम्स जो हैं वो हमेशा से कमर्शियली प्रिपेयर्ड आइटम से बेहतर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बाजारी खाने होते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें उन्होंने अन्यवा शुगर डाली होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप होम प्रिपेयर्ड आइटम यूज करें, आप घर में खाना बनाएं। आप अगर डिजर्ट भी बना रहे हैं तो उसमें कम चीनी यूज करें, या उसमें आप हनी यूज कर लें, या आप उसमें डेट्स यूज कर सकते हैं जो आपको कैलोरीज तो चलो दे ही देंगी लेकिन वो आपको साथ में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगी, आपको साथ में विटामिन्स और थोड़े बहुत मिनरल्स भी प्रोवाइड करेंगी। यूज लेस ऑफ ऑल द शुगर्स, जैसे व्हाइट है या ब्राउन शुगर्स हैं। ब्राउन शुगर्स के बारे में मिसकंसेप्शन है लोगों का कि शायद ये वेट लॉस करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राउन शुगर भी उतनी ही कैलोरीज देता है जितनी व्हाइट शुगर देती है। ब्राउन शुगर में ये है कि थोड़े से न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन कैलोरीज जो है इसकी व्हाइट शुगर के जैसी ही हैं। हनी है, मोलेसेस, सिरप्स, जैम्स, जेलीज, इनकी कैलोरीज जो है वो सबकी ही ऑलमोस्ट सेम है, या आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही हमें कोई कैलोरीज नहीं देते। ठीक है, रीच फॉर फ्रेश फ्रूट इंस्टेड ऑफ कुकीज और कैंडीज। जो फ्रेश फ्रूट है वो ना सिर्फ आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर देता है बल्कि वो आपको हाई अमाउंट ऑफ फाइबर भी देता है, और फाइबर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो आपको मजीद भूख लगने से, मजीद खाने से जो है वो रोकता है। ठीक है, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करता है। तो फाइबर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर हेल्थ। इंक्रीजिंग द फाइबर इनटेक। अब फाइबर जो है वो आप कैसे बढ़ाएं अपनी डाइट में? ईट होल ग्रेन सीरियल्स दैट कंटेन 5 ग्राम फाइबर पर सर्विंग फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, होल ग्रेन सीरियल्स की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स दी थी कि उनमें है होल व्हीट पास्ता है, होल व्हीट ब्रेड आप यूज करें। अगर आप बाजार में देखते हैं कि होल व्हीट ब्रेड है और एक आप देखते हैं कि ब्राउन ब्रेड है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि वो जो ब्राउन ब्रेड है कि वो आपके लिए हेल्दी होगी, बल्कि ब्राउन ब्रेड जो होती है वो सिर्फ उसमें कलर होता है। आप अगर फूड लेबल्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी उन्होंने सिर्फ कलर के लिए उसको ब्राउन कहा होता है, वो होल व्हीट से नहीं बनी होती। ठीक है, इस तरह आपको वाइजली चूज करना पड़ता है ऑप्शन से, और इसीलिए फूड लेबल्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
फिर उसके अलावा ईट रॉ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में बहुत फाइबर कंटेंट होता है, खासतौर पे उनकी जो स्किन्स होती हैं, जो पील्स हैं, उनमें बहुत फाइबर कंटेंट होता है। कुकम्बर है, जैसे पोटैटोज हैं। फिर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में पियर्स जो हैं वो फाइबर रिच हैं। एप्पल्स हैं, एप्पल जो है वो हमेशा स्किन के साथ खाएं, ठीक है। गावा है, और वेजिटेबल्स भी इस तरह के हैं जो ऊपर भी बात हुई है, उनको आप स्किन के साथ खाएं तो फाइबर कंटेंट उनका मजीद बढ़ जाता है, ठीक है। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के जूसेस या जो फ्रूट पंचेस होते हैं, उनसे बेहतर है कि आप फ्रेश होल फ्रूट खाएं, क्योंकि जब आप उनके जूसेस ले रहे होते हैं तो उनमें फाइबर कंटेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है कि आप उसके सीड्स वगैरह निकाल देते हैं, आप उसके स्किन जो है वो पूरी की पूरी उतार देते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स खाएं। एड लेग्यूम्स टू सूप्स, सलाड्स एंड कैसरोल्स। कोई भी आप सैलड वगैरह लेते हैं, सूप लेते हैं, तो उस पर नट्स डालें, उनमें फाइबर होता है। आप उनमें लेग्यूम्स डाल सकते हैं, जैसे पीज वगैरह हैं या चिक पीज हैं, ब्लैक बीन्स हैं, ये सारे बीन्स आप डाल के उसको और हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट आप ले सकते हैं, जैसे रेजिन्स हैं या ड्राइड एप्रिकॉट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो उसमें भी फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो आप एज ए स्नैक हेल्दी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं।